हम इस वक्त आए हैं मस्जिद सैला, आपको ज़ियारत कराएंगे मस्जिद सैला की। और हमारे साथ मौलाना कासिम साहब है, वो जो यहाँ की तमाम तर तारीख़ है, डिटेल है, फजीलत है, वो सब आपको बताएंगे। सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मस्जिद सैला। और आप ले लें। जज़ाकल्लाह। आप मेरे आए थे सुनिए। मस्जिद सैला, इसके दरवाजे पे बहुत खूबसूरत अंदाज में मस्जिद सैला अल मुअज़्ज़म लिखा हुआ है। आपको जूम करके दिखाती हूँ। और अब हम जो हैं मस्जिद सैला में दाखिल हो रहे हैं। सामने की तरफ जहाँ पर्दे नज़र आ रहे हैं, वहाँ से चेकिंग करा के हम आए हैं। बहुत ही हसीन तरीन मस्जिद सैला। इस मस्जिद के क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या मरातिब हैं, बताएंगे आपको। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व खैरुन नासिरुल मुईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। देखिए मोमिनीन, अब जिस हम मस्जिद मुक़द्दस में दाखिल हो चुके हैं, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद सहला। ये बेसिकली मस्जिद नहीं थी, ये घर था जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और हज़रत खिज़र भी यहीं रहते थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी यहीं रहते थे, और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी यहीं खताती करते थे। अभी जो मकाम आप देखेंगे, यही मकाम इसी जगह पे उनका घर था बेसिकली। और इस घर को फिर वसी करके यहाँ पे साथ हज़रत इब्राहीम ने फिर मस्जिद की बुनियाद रखी, और फिर यहीं से फिर मस्कन जो है वो मस्जिद में तब्दील हो गया। और इस मस्जिद की हिस्ट्री मिलता है कि ये कदीम तरीन मसाजिद में से, और कोई ऐसा नबी नहीं है कि जिसने इस मस्जिद में नमाज न पढ़ी हो यहाँ पे। और तमाम आइमा में से हर इमाम ने तकरीबन यहाँ पे नमाज अदा की है। अब ये जो मकाम मिलते हैं कि ये मकाम तो ये कुछ वो नुमाया मकाम है कि जिनके बारे में हिस्ट्री में मिल गया कि इस इमाम ने इस जगह पे नमाज अदा की। वल्ला जो है कि हर नबी ने तकरीबन हर इमाम और हर साले बुजुर्गवार ने इस मस्जिद में नमाज अदा की है और यहाँ पे आके इबादत की है।
और इसी वजह से इस मकाम की इतनी फजीलत हासिल है कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम होगी मक्का से, तो उसके बाद जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अपने दारुल खिलाफा कायम करेंगे तो वो कूफा को करार देंगे। मस्जिद कूफा दारुल खिलाफा होगा और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम रिहाइश पजीर होंगे इस मस्जिद सहला में अपने अहल व अयाल के साथ, जो हिस्ट्री मिलती है। और इसी वजह से कि आज भी जो रवायात में मिलता है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जो दिन मखसूस है कि हर शब मंगल, कि हर शब मंगल के बारे में है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इस मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम की यानी ज़ियारत होती है। और इमाम की जो अभी मकाम बना हुआ है, इस जगह पे इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और इमाम ने यहाँ पे इबादत अंजाम दी। तो ये अंदर मस्जिद के अंदर ही इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मकाम बना हुआ है। और अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे मकाम अंबिया और सालिहीन। तो मकाम अंबिया और सालिहीन में अभी ये मुअय्यन नहीं है ये किस नबी का या किस साले बंदे का मकाम है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये मकाम अंबिया या सालिहीन में से किसी एक का मकाम है, लेकिन शख्सियत के तौर पे नाम मारूफ और वो नाम पता नहीं है कि किसका नाम है। दूसरा इसके बाद जो मकाम आएगा वो मकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, जहाँ पे उनका घर था उस कोने में, उस जगह पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम है। इसके बाद जब चलते हैं तो हज़रत इदरीस और हज़रत खिज़र और हज़रत सालेह नबी इधर, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का ये मकाम अंदर, यहाँ से जो हम इंटर होंगे तो ये अंदर मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ़ लाए अपने जद्द बुजुर्गवार को फुर्सत देने के लिए, और यहाँ पे इमाम रुके और यहाँ पे इमाम ने इबादत की। जैसा कि एक नजफ में भी आपने मकाम देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का मकाम है, तो वहाँ पे जो इमाम ने मुतालबा किया और यहाँ पे जो मुतालबा किया उसमें बहुत फ़र्क था। कूफा में भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ़ लाए, नजफ में भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, लेकिन वहाँ पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जब नजफ में मौला कायनात के पास तशरीफ़ लाए तो वहाँ पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलाम को बोला कि यहाँ पे मेरे लिए बिस्तर को हमवार किया जाए, बिस्तर बिछाया जाए। तो ग़ुलाम ने कहा मौला आप जहाँ पे भी जाते हैं हर जगह कहते हैं कि मेरे लिए मुसल्ला बिछाया जाए, मैं इबादत करूँगा यहाँ पे, तो मौला ये क्या माजरा है कि आप यहाँ पे बिस्तर का कह रहे हैं मुसल्ला का नहीं कह रहे। तो उस वक्त मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चूंकि ये वो मकाम है मकाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कि जहाँ पे इंसान का सोना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादत में शुमार फरमाता है, और इस वजह से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे इस्तिराहत फरमाई और आराम फरमाया और इस जगह पे इबादत अंजाम दी। तो ये दोनों मकामों में जो फ़र्क है। तो अभी इंशाअल्लाह एक एक मकाम की ज़ियारत और उसके हिसाब से जो उसकी थोड़ी थोड़ी ज़ियारत है मुख्तसर वो साथ साथ पढ़ते जाएंगे और इंशाअल्लाह मुख्तसर, और वक्त जो है तकरीबन हमारे पास 1:30 बजे की वापसी मुमकिन है। क्या टाइम हुआ है? हाँ तो तकरीबन इंशाअल्लाह हो जाएगा। हाँ और सॉरी आखिरी ये मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, ये इधर जो है ये वाला मकाम। और जैसा कि आगा ने बताया कि मुकाम अंबिया और सालेहीन से जो है नमाज़ों का इबादत का यहाँ पर आगाज़ किया जा रहा है, और अब हम इस मुकाम में दाखिल हो रहे हैं। और ये वो मुकाम है, यहाँ हम सब मिलके 2-2 रकत नमाज़ पढ़ेंगे। वो मुकाम जो है जिसका इंडिकेशन की गई है, ये वो मुकाम है। वहाँ अरबी में कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 रकत नमाज पढ़ी जाएगी। इसी मस्जिद सहला में मुकाम जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और ये वो मुसल्ला है। लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं इसलिए जो है हमने आपको ज़्यादा देर तक ज़ियारत नहीं कराई। मुकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
ये मुसल्ला है, मैंने आपको इसकी ज़ियारत करा दी। और हर मकाम पे 2 रकात नमाज के बाद वहाँ पे जो ज़ियारत दुआ पढ़ी जाती है वो बाकायदा लिखी हुई होती है, तो आगा ने पढ़ाई है। ये कौन सा मकाम है? मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। ये मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम है। मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मंसूब ये मुसल्ला, और यहाँ पर भी जो है 2 रकात नमाज अदा की जाएगी। أسألك باسمك المخنون المكنون الحي القيوم وأنت الله لا إله إلا أنت عالم السر والأخفى أسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك بحقك على محمد وأهل بيته وبحقهم الذي أوجبته على نفسك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي لي حاجتي الساعة يا سامع الدعاء يا سيد يا مولا يا غياث أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعجل فرجنا الساعة يا مقلب القلوب والأبصار يا سميع الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد. अभी जो है मस्जिद के अंदर जो मकाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है, जब लेडीज़ आप लोग जाएंगे इस तरफ इस मकाम इमाम ज़माना की ज़ियारत करने के लिए, तो उसी तरफ साथ ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का मकाम है, तो वो अंदर से ही आप लोग दोनों ज़ियारत करेंगे। तो हम जो जेंट्स लोग हैं वो पहले अंदर से मकाम इमाम ज़माना, फिर इधर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। ये मस्जिद सैला का अंदर का हिस्सा है। नीचे ख़वातीन जो हैं, क्योंकि दूर दराज इलाके से आते हैं सब लोग, तो कुछ देर सुस्ताने के लिए लेट गई हैं, तो बेपर्दगी ना हो इस ख़्याल को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए मैंने मज़ीद वीडियो नहीं बनाई। और ये मुक़ाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अल्लामा साहब ने उसके बारे में सारा बताया है। बहुत खूबसूरत अंदाज से बनाया गया है मस्जिद सहला को। ये ज़रिए मुबारक उस मुकाम की जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इबादत की, और यहाँ पर अगर हम 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं तो इसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इमाम से मंसूब मुकाम है। ये मुकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है, और तारीख़ और रिवायतें बताती हैं कि मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्स नफीस यहाँ पर जो है इबादत किया करते थे। और इस मस्जिद की बड़ी अहमियत है। रोज़े महशर के हवाले से मौला यहाँ पे भी ज़हूर फरमाएंगे, और बड़े आपके जो ज़वार, आपके जो क्या कहना चाहिए कि जो आपका साथ देंगे खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बदला लेने के लिए और दुनिया को जुल्म सितम से निजात दिलाने के लिए। ये महराब है। दुनिया को जुल्म सितम से जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम निजात दिलाएंगे, तो मौला यहाँ पर भी तशरीफ़ लाएंगे। ये मौला की वो महराब है, वो इबादत गाह, इबादत की मुकाम जहाँ पे मौला नमाज़ पढ़ा करते थे। मुसल्ला है इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और बहुत ही
खूबसूरत अंदाज में बनाया गया इस जगह को भी, और ख़वातीन का पर्दे का बेहिजाबी ना हो। मस्जिद सैला में एक और मुसल्ला मुकाम जनाब अब्दुस्सालेह अल-खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब ये वो महराब है। इसको क्योंकि बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं तो ख़वातीन और मर्दों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बीच में पोर्शन कर दिया है, और ये वो दुआ लिखी है जो यहाँ पढ़ी जाती है। ये जो है तो नाज़रीन, जैसा कि मस्जिद सैला की मैंने आपको ज़ियारत कराई, यहाँ वो अहम मकामात आपको दिखाए जहाँ पे अंबिया इकराम के और आइम्मा मासूमीन जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और मौला जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम ज़माना की जाए नमाज, जाए मुसल्ला है, उसकी हमने आपको ज़ियारत कराई। यकीनन आपका दिल भी खुश हुआ होगा इस रूहानियत भरे व्लॉग को देख के। आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जुल्म से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।